नूर ने कहा बस मैं कुछ ना कुछ लाजमी अब करूँगी अपनी फैमिली के लिए। और फिर अपनी माँ से कहा अम्मी आप टेंशन ना लो, हम सब बहन भाई आपके साथ हैं। मोहल्ले में एक आंटी थी जो घरों में काम वाली बच्चियाँ रखवाती थी। उन्हें नूर के घर के हालात का पता चला तो वो आई और उन्हें एक जो है ना मौका दिया। एक बच्ची को रखवाने के उस आंटी को 5,000 रुपये मिलते थे और ये रकम नूर के लिए ज़िंदगी की उम्मीद बन गई। और नूर को रखने के 3,000 थे और जो आंटी को लालच ये था कि आंटी को 5,000 मिलता था रखवाने का बच्ची को। कभी कभी हालात इंसान से उसका बचपन छीन लेते हैं, लेकिन जो बचपन में ही बोझ उठा लेते हैं वही बड़े होकर नस्लें संवार देते हैं। इज्जत, आजमाइश और अज़म। नूर की माँ ने सिर्फ एक बात कही, मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे और वो अपने 8वीं क्लास के पेपर्स भी मुकम्मल करे। जब मोहल्ले की आंटी ने शहर से आए एक मालदार जोड़े से राब्ता करवाया तो नूर को उनके साथ किसी और शहर भेज दिया गया। ना वो शहर जानती, ना ज़ुबान, ना वो लोग। बस माँ की आंखों के आंसू, दिल की दुआ और उसके साथ थी। पहला दिन नूर ने दिल में सोचा कि मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है, मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। अगर वक्त से पहले जाग जाऊंगी और सारा काम खुद से कर लूँगी तो कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरी फैमिली के ख़िलाफ़, और मैं जो है ना बिल वगैरह भी अदा कर लूँगी, मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। नूर ने वही किया। सुबह फजर से पहले उठ गई, चुपके से पूरे घर की सफाई की, झाड़ू दिया, बर्तन धोए, फिर अपनी कॉपी खोली और अपना सबक दोहराने लग गई। लेकिन जैसे ही मालकिन की आंख खुली उन्होंने नज़रें तेज़ करके कहा तुम तो जल्दी काम कर लेती हो लेकिन अच्छी सफाई नहीं करती, आइंदा उठो तो पहले सफाई करो, पढ़ाई जो है ना बाद में करना, पहले सफाई वो भी अच्छी तरीके से। नूर खामोश रही। अगली सुबह वो फिर जल्दी उठी, लेकिन जैसे ही किताब खोली उस बार मालिक की आवाज़ आई, मालकिन की आवाज़ आई, क्या डॉक्टर बनना है तुमने जो सुबह से लेकर रात तक किताब खोल के पढ़ती रहती हो? तुम काम वाली और तुमने हमेशा काम वाली ही रहना है। वो अल्फाज तीर बनकर नूर के दिल को लगे, लेकिन नूर ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए, दिल में माँ की बात याद की, मेरी बेटी को सिर्फ पढ़ने का मौका चाहिए, इज्जत चाहिए और अल्लाह की पनाह। कभी कभी दुनिया तुम्हारे ख्वाबों पर सवाल उठाती है, लेकिन अगर तुम्हारे ख्वाब सच्चे हों तो तुम्हारी खामोश मेहनत खुद एक दिन शोर मचाती है। सब्र का फल। भूखी रही, रोई, लेकिन जीती जो है ना जीती भी वही। कहानी की ये जो किस्त है दिल दहला देने वाली आजमाइश और अल्लाह की मदद पर एक भरा सबक रखती है। जिस दिन बच्ची ने सिर्फ एक जगह धूल ना साफ की, डस्टिंग से ही नहीं थी कि नूर ने अपने जो है ना मालकन के घर की, उस दिन वही जगह उसकी इज्जत, सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान बन गई। एक दिन नूर रोज़ की तरह उठी, काम किया, सफाई की, लेकिन थोड़ी सी कोताही रह गई। आंटी आई, फिर उंगली फेरी साइड टेबल पे ऐसे करके और हथेली पर थोड़ी सी मट्टी लग गई। वो अचानक उठी और वो हाथ नूर के मुंह पर थप्पड़ भनकर लगाया और कहा ये तुमने सफाई की है, बस दिन रात पढ़ने की रट लगाई है, अब इम्तिहान दे दो, लेकिन आगे साइंस तुम्हें नहीं रखने दूंगी। 9th में तुम आर्ट्स के साथ पढ़ोगी, तुमने कौन सी PhD की डिग्री हासिल कर लेनी है। वो छोटे छोटे जुमले नहीं थे, वो दिल को चीर देने वाले खंजर थे। नूर की आंखों से आंसू बह गए, लेकिन जुबान खामोश थी। फिर हुआ वो जो ना कोई भी सोच नहीं सकता था। 2 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा गया, सिर्फ उसके इसलिए कि भूखी रहकर उसे सिखाया जाए कि काम कैसे करना है घर का। कमरे में अंधेरा था, दिल में दर्द था नूर के, और उम्मीद बस इतनी थी, या अल्लाह मुझे इन अंधेरों से निकाल। 2 महीने गुजर गए। नूर को लगा शायद वो इम्तिहान भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि पूरा साल वो स्कूल तो गई नहीं थी और ना इतनी अच्छी तैयारी थी, और अगर दे दिया तो शायद फेल हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने उसकी मेहनत, आंसू और खामोश दुआ को सुन लिया। वो दिन आया जब रिज़ल्ट आया। नूर की माँ रिक्शे में लेने आई, दरवाज़ा खोला, नूर को गले लगाया और ज़ोर से रोते हुए कहा, नूर तुमने स्कूल में टॉप किया है, अगर तुम्हारे हालात तुम्हें झुकने पर मजबूर करें तो याद रखना अल्लाह तुम्हें उसी वक्त उठाने की तैयारी कर रहा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड लाइन है। तुमने
तुम बेबस हो सकते हो, लेकिन रब कभी बेबस नहीं होता। बिछड़ने का दिन और वापसी की रोशनी। कभी कभी आंसू छुपाने के लिए हमें तन्हा अंधेरे में कमरे का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है ना। नूर एक मासूम बच्ची जो पिछले कई महीने बेपनाह बर्दाश्त के साथ माँ और बहन भाइयों की जुदाई सह रही थी। कभी स्टोर रूम में, कभी वॉशरूम में जाकर छुपके रोती थी, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई मेरी आवाज़ सुन ना ले। कभी स्टोर रूम में, कभी वॉशरूम में जाकर वो छुपके रोती थी कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई जो है ना आवाज़ सुन ना ले, क्योंकि वो जानती थी अगर माँ को पता चल गया तो माँ की रातों की नींद और दिन का सुकून दोनों ही चले जाएगा। एक दिन नूर ने हिम्मत करके माँ को कॉल की, अम्मी प्लीज़ अब मुझे आके आप यहाँ से ले जाएं, मैं काम भी कर लूँगी, बस आप सबकी याद बहुत आती है। माँ खामोश रही, लेकिन दूसरी बहनों ने बाद में बताया कि अम्मी हर रात बहुत रोती थी, तुम्हें याद करके कहती थी हमें भूखा रहने दो, बस हमारी बेटी नूर वापस आ जाए। ये जुमला नूर के दिल में हमेशा के लिए छुप गया। बिला आखिर माँ ने फैसला किया कि अब नूर घर पर ही रहेगी, काम भी करेगी, मेहनत भी, लेकिन अपनों के बीच में, मोहब्बत के साए में। फिर अल्लाह का करम हुआ, माँ को एक ऐसा इदारा मिला जहाँ आया जी की ज़रूरत थी। वहाँ माँ ने नौकरी की। अब दिन का निज़ाम कुछ यूँ था कि नूर और बहन भाई जो स्कूल जाते थे, माँ इंस्टीट्यूट में बच्चों का ख्याल रखती थी एज अ आया जी। शाम को जब नूर स्कूल से वापस आती तो माँ उसे देखकर थकी हारी मुस्कुरा देती।